हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बेल्ट ब्लाउज़ का फुल कटिंग और स्लीव्स का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बैक पार्ट है, इसी को मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रही हूँ। इस वीडियो को देख के आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो चलिए इसका फ्रंट पार्ट कटिंग करते हैं। सबसे पहले तो अस्तर के मैंने यहाँ पर 36 साइज़ का ब्लाउज़ बनाने के लिए 1 मीटर का फैब्रिक लिया है अस्तर का। उसमें मैं बड़ी स्लीव्स भी निकाल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से अस्तर के कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है और अब हमें टोटल लंबाई नापनी है। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है आप उतना मेज़रमेंट यहाँ पर लीजिएगा। और इसमें जब भी आप फ्रंट पार्ट बनाते हैं तो आपको 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेना होता है। जैसे कि 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं ऊपर और नीचे दबाव के लिए। जब भी आप बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं तो 1 इंच आपको और एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि हमें 13 इंच लेंथ तैयार रखनी है। तो टोटल हमें 15 इंच पर मार्किंग करनी है। ये देखिए, जैसे कि बैक पार्ट की टोटल लंबाई मैंने ली थी 14 इंच और यहाँ पर फ्रंट पार्ट की टोटल लंबाई ली है मैंने 15 इंच। अब देखिए हमें आधा इंच छोड़ते हुए मार्किंग करनी है सारी। आधा इंच मैंने हाई हुक की पट्टी के लिए अपनी तरफ से यहाँ पर देखिए छोड़ दिया है। इसके बाद हमने शोल्डर का मेज़रमेंट लिया है। शोल्डर लिए हैं मैंने यहाँ पर 5.5 इंच, आर्म होल लिए हैं 6.25 इंच। जैसे हमने बैक पार्ट के लिए मार्किंग किया था उसी तरीके से। चेस्ट का चौथा भाग ले लिया है मैंने यहाँ पर 9 इंच और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। आर्म होल की गुलाई कर दी है। कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग यहाँ पर ले लिया है 7.5 इंच। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है और अब हमने साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। तो नीचे कमर की तरफ से आप एक्स्ट्रा लीजिएगा 1.5 इंच, 1.5 इंच और आर्म होल्स तरफ से आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर, क्योंकि प्लेट्स आएंगी तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्किंग की हुई है। ये देखिए इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब हमने इसे कट करना है। कट करने से पहले हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो आधा इंच से थोड़ा सा आपको अंदर की तरफ मार्क करना है। देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए मार्क करेंगे। डीप नेक में हम गहराई ज़्यादा नहीं देते हैं, पर गहराई देना भी ज़रूरी होता है। तो आधा इंच हम यहाँ पर अंदर की तरफ लेते हुए मार्किंग करेंगे। सारी मार्किंग आपको हाई हुक की पट्टी का आधा इंच छोड़ते हुए ही मार्किंग करनी है, क्योंकि फ्रंट ओपन ब्लाउज है। और इस तरीके से देखिए मैंने इसे कटिंग कर लिया है अच्छे से। मार्किंग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमने बेल्ट के लिए मार्क करना है। तो यहाँ से 3.5 इंच लिया है, यहाँ से 3 इंच और यहाँ से 3 इंच। आगे की तरफ से मैंने 3.5 इंच लिया है, बाकी 3 इंच पे मार्किंग किया है। इस तरीके से 3 इंच पे इसे मिला देंगे और 1 इंच ऊपर की तरफ करते हुए हमने यहाँ पर शेप दे देना है। 3-3 इंच पे आप मार्किंग कर लें, आगे से 3.5 इंच भी ना लें। 3-3 इंच पे मार्किंग करने के बाद 1 इंच ऊपर की तरफ करते हुए शेप दे देना है और कमर की तरफ से आधा इंच ऊपर की तरफ करते हुए शेप दे देना है। इससे बेल्ट की जो फिटिंग होती है वो बहुत ही अच्छी आती है। गले की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की, 2.5 इंच और गले की टोटल लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 6.5 इंच। नीचे से भी मैंने 2.5 इंच पर मार्क किया है और एक चौकोर बॉक्स बना लिया है। अब हमें यहाँ पर राउंड, सिंपल राउंड शेप दे देना है इस तरीके से। ये देखिए सिंपल राउंड शेप मैंने दे दिया है। इसके बाद हमने इसे कट कर लेना है। तो कटिंग हम इस तरीके से यहाँ पर कर लेंगे। बेल्ट को कम कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन हमें सिर्फ प्लेट्स के लिए ही चाहिए होता है। जो हम यहाँ पर 4 डॉट लगाएंगे उसके लिए ही हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। बेल्ट में हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो बेल्ट के यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया है और अब हमने बेल्ट को बीच में से भी कट करके अलग अलग कर लेना है। क्योंकि मैंने बंद भाग तरफ से कटिंग किया था, आप खुले भाग तरफ से भी कटिंग कर सकते हैं। प्लेट्स के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर 3.5 इंच लिया है विड्थ में और गले के नीचे वाली जो प्लेट्स आएगी उसका आप सेंटर मार्क कर सकते हैं। इंच टेप को इस तरीके से रखिएगा और डबल फोल्ड करके सेंटर में एक मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है और ये जो आधा इंच है इसे छोड़ते हुए ही आपको मार्किंग करना है। लाइन को मिला देंगे इस तरीके से। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है 1-2 इंच पे।
2 इंच की लंबाई में यहाँ पर मार्किंग करेंगे और इसके बाद अब हमने यहाँ पर दोनों तरफ से आधा आधा इंच मार्किंग करनी है। आप पौना 1 इंच भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से मैंने इसे मिला दिया है। अब यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ पर जितना गैप आ रहा है जैसे कि 1.5 इंच आ रहा है तो यहाँ पर भी उतना ही मार्किंग कर लेंगे और इसे कमर की तरफ मिला देंगे। ये वाला डॉट भी हो गया। अब हमें आर्म होल्स तरफ से देखिए इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। इस तरीके से हमें यहाँ पर देखिए शेप दे देना है। चारों डॉट मेरे लग चुके हैं। बीच में एक गोला जैसा बन जाना चाहिए आपका जब भी आप ये डॉट लगाते हैं। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद मैं इसे दूसरी तरफ से भी कर लेती हूँ। नीचे की तरफ हमें छोटे कट लगा देने हैं ताकि दूसरी तरफ मार्किंग एक जैसी आ जाए। अब देखिए मैंने यहाँ पर दूसरी तरफ भी मार्किंग कर ली है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। तो ये पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। मार्किंग भी अच्छे से कर ली है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स कट करने के लिए मैं आर्म होल को नापती हूँ। तो आर्म होल आपको बैक पार्ट का नाप लेना है। टोटल आर्म होल यहाँ पर आ रहा है 9.5 इंच। आप पूरा आर्म होल नाप लीजिए। इसके बाद हमने अस्तर के कपड़े को डबल फोल्ड करके यहाँ पर रख लेना है। तो बचा हुआ कपड़ा मैं इस तरीके से रख रही हूँ और यहाँ पर देखिए विड्थ में मुझे कपड़ा थोड़ा चौड़ाई में कम लग रहा है। कम ही ये हमें 9.5 इंच पर रखना है। तो साइड से मैं यहाँ पर कपड़े को कट करूँगी और यहाँ पर जोड़ लगाऊँगी। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। ये देखिए कपड़ा मैंने साइड से कटिंग करके इसे बीच में दोनों तरफ विड्थ में मैंने जोड़ लगा दिया है ताकि कपड़े की जो विड्थ है वो बढ़ जाए। अब वापस से नीचे की तरफ एक मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से और अब हमें स्लीव्स की लंबाई नाप लेनी है। इसमें मैं डिज़ाइन भी बनाऊंगी। तो यहाँ पर टोटल लंबाई मैंने रखी है 10 इंच। आपको जितनी भी रखनी है आप उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके ले लीजिएगा। तो यहाँ पर 10 इंच स्लीव्स की लंबाई रखी है और 9.5 इंच ये पूरा आ रहा है नीचे तक। तो नीचे तक की मार्किंग कर लेंगे। 3 इंच पे इसे डाउन रख लेंगे। आप अगर कोनी तक स्लीव्स बनाते हैं तो उसे 3 इंच पे डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हमने स्लीव्स का शेप दे देना है। अंदर वाला शेप भी हम दे देंगे जो फ्रंट के लिए दिया जाता है। इस तरीके से अच्छे से मार्किंग मैंने कर ली है और यहाँ पर देखिए हमने मार्किंग करनी है नीचे बॉटम का। तो आपको जो भी मेज़रमेंट होता है आप उसका आधा ले लीजिएगा। मेरे मेज़रमेंट में ये 11 इंच है तो उसका आधा मैंने लिया है यहाँ पर 5.5 इंच और स्लीव्स को मैंने कट कर लिया है। ध्यान रखिएगा आप अगर मार्किंग पहले करते हैं तो बाहर की तरफ से आपको इसे कट करना है। मार्किंग देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पर कर ली है। इसे कटिंग भी कर लिया है। अब देखिए हमें स्लीव्स के लिए मार्किंग करनी है तो ऊपर से आधा इंच छोड़ देंगे। डिज़ाइन के लिए मार्किंग करनी है। नीचे से भी हमने आधा इंच का गैप छोड़ देना है। यहाँ पर मार्किंग करनी है हमें 2.25 इंच 2.75 इंच पे। फिर आधा इंच का गैप छोड़ देंगे। फिर से मार्किंग करेंगे हम यहाँ पर 2.75 इंच पे। फिर आधा इंच का गैप छोड़ देंगे। फिर मार्किंग करेंगे 2.75 इंच पे। तो आपका जितना लेंथ होता है आप उसके हिसाब से यहाँ पर मार्किंग कीजिएगा। जैसे कि मैंने 10 इंच का लंबाई यहाँ पर रखा था स्लीव्स का और तो मैंने यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मार्किंग किया है। 2.25 इंच पे मार्क करने के बाद आधा इंच का गैप मैंने छोड़ दिया है और इसके बाद हमने जो 2.25 इंच पे मार्क किया था उसका आपको सेंटर मार्क कर लेना है। इंच टेप को फोल्ड कर लीजिए और इस तरीके से सेंटर में मार्किंग कर लीजिए। विड्थ में यहाँ पर देखिए हमें रखना है 1.25 इंच। आप 1 इंच भी रख सकते हैं अगर कम ब्रॉड रखना चाहें। मैंने 1.25 इंच पे मार्क किया है। अब देखिए हमें इसे मिलाना है तो यहाँ पर 1.25 इंच पे मैंने इसे मार्किंग किया है। अब इसे मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें शेप दे देना है। अब हमने आधा इंच का गैप जो रखा था उसे छोड़ के फिर से नीचे की तरफ मार्क करेंगे इस तरीके से। लास्ट वाला जो डिज़ाइन है नीचे की तरफ उसे भी हमने 1.25 इंच विड्थ में मार्क करना है। फिर इसे इस तरीके से मिला देना है।
अब लेना है हमें पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को हमने डबल फोल्ड करके एक क्रीज बना देनी है और यहाँ पर रखते हुए इसकी मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए मार्किंग आप किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो आपको पिन लगा देना है और फिर ऊपर और नीचे की मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद नीचे वाली जो मार्किंग है वो हमें दिख रही है, तो बस आपको एज इट इज़ ही यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये मार्किंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम ये जो पेपर पेस्टिंग है इसे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग की मार्किंग कर लेनी है। दूसरी तरफ भी मैंने मार्किंग कर दी है और इसके बाद हमने अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। ये देखिए अस्तर वाला मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, उसके ऊपर इसे प्रेस से अच्छे से चिपका लिया है ताकि अच्छी फिनिशिंग आ जाए इसमें। और ये भाग मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने ये सारे पार्ट यहाँ पर कटिंग कर लिए हैं मेन कपड़े पर और इन्हें अच्छे से प्रेस भी कर लिया है। अब देखिए हमें यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करेंगे, नीचे से जो किनारी वाला पार्ट है वो मैंने थोड़ा बाहर की तरफ निकालते हुए रखा है ताकि मैं इसे फोल्ड कर लूँगी, अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके इसमें किनारी का पार्ट नहीं है तो नीचे आप पतला यहाँ पर फोल्ड कर सकते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए, या अलग से पाइपिंग या पट्टी लगा सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर दिया है और यहाँ पर स्लीव्स को बराबर करके चेक करूँगी। सेंटर में यहाँ पर देखिए हमें इस तरीके से मार्किंग कर देनी है, ऊपर और नीचे की तरफ सीधी सीधी मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। और ये जो पैटर्न हमने तैयार किया था इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे दोनों तरफ से। अब इसे हमें फोल्ड कर देना है, तो इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे। दोनों तरफ से पैटर्न को अच्छे से फोल्ड कर लेना है। दोनों तरफ से पैटर्न को फोल्ड करने के बाद अब हमने यहाँ पर सेंटर में सिलाई लगानी है। तो सेंटर में सिलाई आप सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए लगाइएगा, स्लीव्स का और यहाँ पर स्लीव्स का और पैटर्न का ध्यान रख दीजिएगा। मैंने आधा इंच का जो गैप रखा था उसे छोड़ते हुए सिलाई लगाइए, क्योंकि अभी हमें इसे बीच में से कट करना है, इसलिए आधा इंच का गैप छोड़ते हुए मैंने सिलाई लगाई है। और इसके बाद देखिए अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देना है। सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसे इस तरीके से अच्छे से डबल फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से कपड़े को कटिंग कर लेंगे। तो ये जो बीच का भाग है उसे मैंने कट कर दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, पूरे ही पैटर्न पे छोटे छोटे कट लगाने हैं और ये जो कॉर्नर्स हैं इन पे कट आपको बहुत ही अच्छे से लगाने हैं, तभी ये पलट के फिनिशिंग के साथ सीधा होगा पैटर्न हमारा। चारों कॉर्नर्स पे सभी पैटर्न्स पे अच्छे से कट लगाएंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर इसे कट करना है। अगर आप इस पर सिलाई चला देंगे तो ये बीच में से कटिंग नहीं होगा, पैटर्न बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब ये तीनों जो भाग हैं वो अलग अलग हो गए हैं, इन्हें आपको पलट के अंदर की तरफ कर देना है। एक कॉर्नर की सिलाई लगा देंगे इस पर, बाद में आप इस पर हाथ से तुरपाई कर लीजिएगा। ये देखिए सारे ही पैटर्न आसानी से अंदर की तरफ चले जाएंगे। इसे मैंने फिनिशिंग कर लिया है और इसके बाद अब इस पर मैं फिनिशिंग की सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर पैटर्न को अंदर की तरफ करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और ये पैटर्न हमारा इस तरीके से आ गया है। इसके बाद अब हमने इसे नीचे का जो बॉटम है उसे डबल फोल्ड कर लेना है। ये देखिए डबल फोल्ड करके मैंने यहाँ पर फिनिशिंग कर दी है। इसके बाद ये पैटर्न हमारा इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर बीच में हमें डिज़ाइन बनानी है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए मैंने कुछ पट्टियाँ तैयार की हुई हैं। सिंपल आपको सीधी पट्टी लेनी है 2 कलर में और इसे सिलाई लगाकर पलट लेना है, जैसे कि हम ब्लाउज़ की डोरी बनाते हैं उस तरीके से। बस इसकी चौड़ाई थोड़ी आपको ज़्यादा रखनी है, आधा इंच की रखिएगा। क्रॉस में करना है पट्टी को और यहाँ पर
इसे बीच में सेंटर से स्टिच कर देना है। अब आप देख लीजिएगा कि कौन सा कलर आपको ऊपर रखना है और कौन सा कलर आपको नीचे रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर नेवी ब्लू कलर नीचे रखा है और लाइट कलर जो है वो ऊपर की तरफ रखा है। तो ऊपर वाली पट्टी को भी क्रॉस में करते हुए आपको स्टिच कर देना है। इसके बीच में आप स्टोन लगा सकते हैं या कुछ भी आप इसमें बटन अटैच कर सकते हैं छोटे साइज़ में। मैंने यहाँ पर मोती स्टिच कर दिया है। ये देखिए अच्छे से हमने यहाँ पर इसे धागे से नॉट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर मोती स्टिच करने के बाद ये जो ऊपर वाली पट्टी है इसे हमें फोल्ड करके स्टिच कर देना है। पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे सुई धागे से। अच्छे से इसे हमें पैक कर देना है सुई धागे से नॉट करके, ताकि ये खुले ना। ये देखिए 3 से 4 बार सुई को अंदर बाहर करते हुए चारों तरफ से इसे स्टिच कर देना है। तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैंने 2 पैटर्न और तैयार करके रखे हुए हैं। साइड से इनके धागे भी कटिंग कर दिए हैं। अब इन्हें स्टिच करना है हमें। तो बिल्कुल बीचों बीच आपको यहाँ पर इसे सेट कर लेना है। उसके बाद इस पर सिलाई लगा देनी है। तो एक एक करके हम ऊपर वाले पैटर्न भी इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए बाकी पैटर्न भी हमने इसी तरीके से सिल लेने हैं। किसी भी तरीके के कपड़े पे आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं आसानी से। इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। और इस पे अगर आप लेस लगाना चाहें तो आप अपनी पसंद से लेस भी लगा सकते हैं। ये जो लास्ट वाला पैटर्न है इसे भी मैं इसी तरीके से अटैच कर रही हूँ। ये देखिए पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है और स्लीव्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। दूसरा स्लीव्स भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है और इसका स्टिचिंग का वीडियो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी। वो यहाँ पर देखिए समय की कमी होने के कारण ये पार्ट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो अगर आपको देखना है तो चैनल पर और भी काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हैं 4 टक्स ब्लाउज स्टिचिंग के। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर